ओम शांति। मधुर झंकार की नई पेशकश मुरली की कहानियाँ, जिसमें आज की कहानी है तोता राम की कहानी, जिसको लेकर आ रही हैं रंजू बहन जी, जो कि आपको बताएंगी तोता राम की कहानी और उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो आइए सुनते हैं मुरली की कहानी में से आज की कहानी, तोता राम की कहानी, रंजू बहन की जुबानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है तोता राम की कहानी। आज की कहानी जो आप नाम से ही समझ गए हैं कि एक तोते की है, और तोते का गुण क्या होता है वो भी मालूम है कि वो सुनता ज़रूर है लेकिन उसे समझता नहीं है, और वो उसी अनुरूप वो बोलता भी है। तो इस कहानी का भाग था कि एक इंसान था जिसे तोते पालने का बहुत शौक था। तो उसने एक दिन तोता को ख़रीदा और उसका नाम तोता राम रखा। और वो तोता भी बहुत होशियार था। आप जिस अंदाज में उसको बोलिएगा उसी अंदाज में वो रिप्लाई भी करता था। एक दिन क्या हुआ कि तोता राम नल के ऊपर जाके बैठ गया और नल को हल्का हल्का घुमा रहा है, कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पानी टप टप गिर भी रहा है। तो पानी को व्यर्थ होता देख उसके मालिक ने बोला, तोता राम नल पे मत बैठो। तो इस बात का उसने अर्थ तो समझा नहीं, और वो उसी नल पे बैठे बैठे यही बोलता जाता है, तोता राम नल पे मत बैठो, लेकिन पानी तो गिर ही रहा है। तो उसने समझा कुछ नहीं, लेकिन उसने बोला वैसा ही। तो इस कहानी बस इतनी छोटी सी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत अच्छा है। आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि बोलने वाले बहुत हैं, बच्चे तुम झूठ मत बोलो, बच्चे तुम ये मत करो। या हम ऑफिस में भी देखते हैं, बोलेंगे जब कोई भी प्रोग्राम होगा तो बोल देंगे कि ईमानदार रहिए ऐसे, लेकिन अपने ऊपर इसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। उसी तरह है कि हम जैसे बोलते हैं हम वैसे करते नहीं हैं। कथनी करनी में इतने अंतर है। और बहुत सारे पंडित भी होते हैं, जैसे गीता कंठ कर लिया है, गीता को आधे घंटे में भी ख़त्म कर देंगे, कोई 1 घंटे में भी ख़त्म करेंगे, लेकिन उसमें जो शिक्षा है उस शिक्षा को मानते नहीं हैं, उस शिक्षा पे चलते नहीं हैं। तो इसका यही है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो पहले हम देखें कि हम उसको समझ रहे हैं। समझ के अगर हम करते हैं तो हम कभी भी फंसते नहीं हैं किसी भी कार्य में। लेकिन अगर हम समझते नहीं हैं, सिर्फ पंडित जी की तरह या तोता की तरह बोलते रहते हैं, तो एक दिन हम ही ऐसा हो जाते हैं कि हम ही किसी ना किसी चीज़ में फंस जाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं। कहते हैं कि गांधी जी के पास एक माता आई और बोली कि गांधी जी मेरा बच्चा है ना, वो चीनी बहुत खाता है, वो उसको कैसे छुड़ाया जाए। तो गांधी जी ने उस समय उसका जवाब नहीं दिया, बोले 4 दिन बाद आइएगा। क्यों 4 दिन बाद आखिर उन्होंने बोला? आखिर उस समय भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि गांधी जी खुद चीनी खाते थे। अगर वो खुद खा रहे हैं तो दूसरे को कैसे मना कर सकते हैं? इसलिए जब उन्होंने छोड़ा, 4 दिन तक छोड़ा, उसके बाद जा कर के उन्होंने उसके हानि को उस बच्चे को अच्छे से समझाया, तब जाके वो बच्चा भी समझ सका। तो इसलिए हमें ध्यान देनी चाहिए। हम अगर किसी को भी शिक्षा दे रहे हैं तो हमारे कथनी करने में अंतर नहीं हो। अगर हम वो चीज़ को खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उस तोते के माफिक बोलते चले जा रहे हैं बिना समझे, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान रखें इस बात का कि हम अच्छे से अपने को पहले धारणा में लाएं, उसके बाद ही हम किसी और को बोलें। क्योंकि हम जब किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ रहती है, और इस चीज़ का हम ध्यान नहीं रखते हैं, और ये फिर लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को अगर सुख में बनाना है तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत समानता होनी चाहिए, अंतर नहीं। ओम शांति।